हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार मैट्रिक की जो परीक्षा चल रही है उसके अंतर्गत आज 20 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दूसरे पाली में हुए विज्ञान के जो परीक्षा हुई है उसके आंसर की पे आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, खासकर वे परीक्षार्थी जो बिहार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और आज परीक्षा दे कर आए हैं, तो चेक कर लीजिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ऑब्जेक्टिव के। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो साइंस का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसका जो सेट कोड संख्या है वो H है। इसमें हम लोग जानेंगे इसके क्वेश्चन और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। ऑप्शन से ए हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन बी हाइड्रोक्साइड आयन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं सभी अम्ल जल में घुलकर, जबकि भस्म हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन से ए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी CH3COH यानी एसेटिक अम्ल, ऑप्शन सी H2SO4 और ऑप्शन डी HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एसेटिक अम्ल CH3COH। प्रश्न संख्या 3 है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। ऑप्शन से श्वेत, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी हरा। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पीला होता है सिल्वर आयोडाइड का रंग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन से चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी लोहा। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। प्रश्न संख्या 5 है कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं। ऑप्शन से ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 6 है जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन से मैग्नीशियम का, ऑप्शन बी जस्ता का, ऑप्शन सी गैलेन लेड का और ऑप्शन डी सोना का AU का। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जस्ता यानी जिंक का, जिसका सूत्र होता है जिंक ब्लेड का ZNS होता है। प्रश्न संख्या 7 है नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। ऑप्शन से ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। प्रश्न संख्या 8 है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन से CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n, ऑप्शन सी CnH2n-2 और ऑप्शन डी CnH2n-1। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, जबकि CnH2n+2 एल्केन का और CnH2n एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 9 किलोवाट मात्रक है। ऑप्शन से ऊर्जा का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी द्रव्यमान का और ऑप्शन डी शक्ति का। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। प्रश्न संख्या 10 है मानव की आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन से प्रक्षाम पेशी द्वारा, ऑप्शन बी पुतली द्वारा, ऑप्शन सी कार्निया द्वारा और ऑप्शन डी परितारिका द्वारा। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुतली द्वारा। प्रश्न संख्या 11 है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन से नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी जैव मात्रा यानी बायोमास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जैवमास। प्रश्न संख्या 12 है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन से 4n², ऑप्शन बी 3n², ऑप्शन सी 2n², ऑप्शन डी n²। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2n²। प्रश्न संख्या 13 है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ऑप्शन से मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन और ऑप्शन डी एथेन। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन।
प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम। प्रश्न संख्या 15 है, सोना की परमाणु संख्या है? ऑप्शन से 23, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 79 और ऑप्शन डी 80। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 79। सोना की परमाणु संख्या होती है जिसका संकेत Au होता है। और प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में कौन लवण है? ऑप्शन से HCl, ऑप्शन बी NH4OH, ऑप्शन सी NaOH और ऑप्शन डी K2SO4। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 17 है, आवर्त सारणी के किसी समूह के तत्वों की संयोजकता होती है? ऑप्शन से ए समान, ऑप्शन बी भिन्न, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 17 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समान। प्रश्न संख्या 18 है, प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? ऑप्शन से एथेनॉल, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी सिरका और ऑप्शन डी मिथेनोइक अम्ल। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एथेनॉल, जिसका सामान्य सूत्र होता है C2H5OH CH3 CH2OH। प्रश्न संख्या 19 है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन से 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 8। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आवर्त सारणी के तृतीय अर्थात तीसरे वर्ग में तत्वों की संख्या कुल 18 होती है। प्रश्न संख्या 20 है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन से यूरेनियम का, ऑप्शन बी प्लास्टिक का, ऑप्शन सी सिलिकॉन का और ऑप्शन डी प्लूटोनियम का। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकॉन का। प्रश्न संख्या 21, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन से ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 19। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 17। प्रश्न संख्या 22 है, ड्यूरेलियम किस धातु का मिश्र धातु है? ऑप्शन से ए लोहा का, ऑप्शन बी Sn यानी टीन का, ऑप्शन सी एल्युमिनियम का और ऑप्शन डी कॉपर का। तो प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम का। प्रश्न संख्या 23, सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र है? ऑप्शन से NaPO4, ऑप्शन बी Na3PO4, ऑप्शन सी Na2PO4 इंटू होल 3। प्रश्न संख्या डी है Na2PO4। तो प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी Na3PO4। प्रश्न संख्या 24, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ऑप्शन से मूत्राशय, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन सी बोमेन संपुट और ऑप्शन डी नेफ्रॉन। तो प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 25, मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु है? ऑप्शन से 25 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मीटर और ऑप्शन डी अनंत। तो प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी है। प्रश्न संख्या 26 से, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन से वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी आभासी और सीधा, ऑप्शन सी आभासी और उल्टा और ऑप्शन डी वास्तविक और उल्टा। तो प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक और सीधा। तो ये फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्रश्न संख्या 27 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये क्वेश्चन मैंने अपने गेस्ट में आपको बताया था। ऑप्शन से ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या 27 काफ़ी ईजी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न संख्या 28 है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा? ऑप्शन से 135 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 0 डिग्री।
प्रश्न संख्या 29, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन से पीला, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी नीला। तो प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नीला। प्रश्न संख्या 30 है, वायु में अभिसारी लेंस है? ऑप्शन से कांच का अवतल लेंस, ऑप्शन बी कांच का समावतल लेंस, ऑप्शन सी कांच का उत्तल लेंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच के उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 31 है कि यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या 32 है, जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। ऑप्शन से अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब की ओर, ऑप्शन सी अभिलंब के समानांतर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 32 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलंब की ओर। प्रश्न संख्या 33 से वृक्क की सहायता करता है? ऑप्शन से श्वसन में, ऑप्शन बी जनन में, ऑप्शन सी उत्सर्जन में और ऑप्शन डी पाचन में। तो प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जन में। प्रश्न संख्या 34 से प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन से सुबह शाम, ऑप्शन बी केवल दिन में, ऑप्शन सी दिन रात और ऑप्शन डी केवल रात में। तो प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दिन में। प्रश्न संख्या 35, सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है? ऑप्शन से वृक्क में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी अंडाशय में और ऑप्शन डी न्यूरॉन में। तो प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्क में। प्रश्न संख्या 36, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन से हाथी का, ऑप्शन बी आदमी का, ऑप्शन सी चूहा का और ऑप्शन डी व्हेल का। तो प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चूहा। प्रश्न संख्या 37, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? ऑप्शन से प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 38, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन से ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है? ऑप्शन से फेफड़ा, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी त्वचा। तो प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अग्न्याशय। प्रश्न संख्या 40, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन से एड्रिनल, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पीनियल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पीनियल। प्रश्न संख्या 41, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है? ऑप्शन से परासरण, ऑप्शन बी वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन सी उत्सर्जन और ऑप्शन डी विसरण। तो प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्प उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 42, बाघ उपभोक्ता है? ऑप्शन से प्रथम पोषी स्तर का, ऑप्शन बी द्वितीय पोषी स्तर का, ऑप्शन सी तृतीय पोषी स्तर का। तो प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पोषक स्तर का। बाघ जो है घास को हिरण खाता है, हिरण को बाघ खा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पोषी स्तर का। प्रश्न संख्या 43 है, मानव का उद्भव स्थान है? ऑप्शन से ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी अमेरिका। तो प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन मैंने गेस किया था। प्रश्न संख्या 44 से क्रमानुकुंचन पाई जाती है? ऑप्शन से कूलन में, ऑप्शन बी ग्रास नली में, ऑप्शन सी अग्न्याशय में और ऑप्शन डी छोटी आंत में। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी छोटी आंत में। प्रश्न संख्या 45, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन से कबूतर में, ऑप्शन बी तितली में, ऑप्शन सी मनुष्य में और ऑप्शन डी बिल्ली में। तो प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तितली में। प्रश्न संख्या 46, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? ऑप्शन से वसा, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 47, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है? ऑप्शन से 24, ऑप्शन सी 23 और ऑप्शन
सी 11 और ऑप्शन डी 22। तो प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 22। जोड़ी या ऑटोसोम यानी समान होती है सभी मनुष्यों में, जबकि एक जोड़ी असमान होती है जिसे लिंक क्रोमोसोम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48 से प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। ऑप्शन से लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी हरा। तो प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। प्रश्न संख्या 49 से पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन से ए 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 50 की विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। ऑप्शन से गैल्वेनोमीटर में, ऑप्शन बी डीसी मोटर में, ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डीसी मोटर में। प्रश्न संख्या 51 धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है। ऑप्शन से ए इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन बी प्रोटॉन पर, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पर। प्रश्न संख्या 52 बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है। ऑप्शन से यह देखना कि कुकर के अंदर रखा खाना पक रहा है या नहीं, ऑप्शन बी विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, ऑप्शन सी बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। प्रश्न संख्या 54 है घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन से 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 120 हर्ट्ज। तो प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 55 निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन से तारपीन का, ऑप्शन बी बेंजीन का, ऑप्शन सी पानी का और ऑप्शन डी केरोसिन का। तो प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पानी का। प्रश्न संख्या 56 एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन से 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। प्रश्न संख्या 57 ओजोन परत का अवक्षय करता है। ऑप्शन से एटीपी, ऑप्शन बी सीएफसी, ऑप्शन सी एनएडीपी और ऑप्शन डी डीडीटी। तो प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को काफ़ी हानि पहुंचाता है। जो हम लोग एयर कूलर या फ्रिज यूज करते हैं उसमें से ये निकलता है। प्रश्न संख्या 58 है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन से प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी लेशमिया, ऑप्शन सी अमीबा और ऑप्शन डी ईस्ट। तो प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। प्रश्न संख्या 59 पादप हार्मोन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 60 है आलू में कायिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन से जड़ द्वारा, ऑप्शन बी बीज द्वारा, ऑप्शन सी फल द्वारा और ऑप्शन डी तना द्वारा। तो प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तना द्वारा। प्रश्न संख्या 61 है हाइड्रिला पाया जाता है। ऑप्शन से जल में, ऑप्शन बी मृदा में, ऑप्शन सी वृक्ष पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जल में। प्रश्न संख्या 62 एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्मोलेटिक रक्तचाप होता है। ऑप्शन से 140 mmHg, ऑप्शन बी 120 mmHg, ऑप्शन सी 100 mmHg और ऑप्शन डी 80 mmHg। तो प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 140 mmHg। प्रश्न संख्या 63 उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। ऑप्शन से ए हाइड्रिया, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी मछली और ऑप्शन डी बकरी। तो प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रा। प्रश्न संख्या 54 मछली में श्वसन होता है। ऑप्शन से मुंह द्वारा, ऑप्शन बी गिल्स द्वारा, ऑप्शन सी नाक द्वारा और ऑप्शन डी फेफड़ा द्वारा।
तो प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गिल्स द्वारा मछलियों में श्वसन होता है। प्रश्न संख्या 65, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है? ऑप्शन से टमाटर, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी संतरा और ऑप्शन डी सिरका। तो प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टमाटर। प्रश्न संख्या 66, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें 7 सहसंयोजक बंधन है। ऑप्शन बी 8 सहसंयोजक अबंध है, ऑप्शन सी 9 सहसंयोजक अबंध है और ऑप्शन डी 10 सहसंयोजक अबंध है। तो प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8 सहसंयोजक अबंध है। प्रश्न संख्या 67, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन से ए और रक्त किरण विकिरण से, ऑप्शन बी तापीय विकिरण से, ऑप्शन सी पैराबैंगनी विकिरण से और ऑप्शन डी इनमें से सभी से। तो प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पैराबैंगनी विकिरण अर्थात अल्ट्रावायलेट रे से। प्रश्न संख्या 68, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था या द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन से पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सल्फर और ऑप्शन डी सोडियम। तो प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन, जबकि अधातु ब्रोमीन है, जबकि धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है वो पारा है। प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन से लोहा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी निकेल और ऑप्शन डी आर्सेनिक। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आर्सेनिक। प्रश्न संख्या 70 है, CaCO3 जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, रिएक्शन करके CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन से वियोजन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी विस्थापन और ऑप्शन डी द्विविस्थापन। तो प्रश्न संख्या जो 70 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वियोजन, जिसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? ऑप्शन से ए Mg+O2 तिरका चिन्ह MgO, ऑप्शन बी है Zn+H2SO4 एरो ZnSO4 × H2, ऑप्शन सी FeCl2 + Fe तिरका चिन्ह FeCl3, प्रश्न ऑप्शन डी है H2 + Cl2 एरो HCl। तो प्रश्न संख्या जो 71 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी Zn+H2SO4 एरो ZnSO4 + H2, यानी जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? ऑप्शन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, ऑप्शन सी ओजोन द्वारा और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। तो प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा। प्रश्न संख्या 73 है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक मान होगा यदि वस्तु दूरी का मान। प्रश्न संख्या 74 है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर आवर्धन दर्पण का मान बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 75 है, जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन से नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा। तो प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था प्रश्न संख्या 79 है। प्रश्न है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? ऑप्शन से परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी अवशोषण के कारण और ऑप्शन डी अपवर्तन के कारण। तो प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 78 है कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। ऑप्शन से दृष्टिपटल, ऑप्शन बी प्रतारिका, ऑप्शन सी पुतली और ऑप्शन डी पक्षामी पेशियाँ।
तो प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दृष्टिपटल। प्रश्न संख्या 80 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन से एम्पियर, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी वोल्ट। तो प्रश्न संख्या 80, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था विज्ञान, जिसकी परीक्षा आज यानी 20 फरवरी 2024 को आयोजित की गई। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर है दूसरे पाली की जो परीक्षा आयोजित की गई बिहार की, उसके लिए इम्पोर्टेंट यह वीडियो है। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू।